टू न्यू एपिसोड ऑफ एग्रीकल्चर। ये हमारी वीडियो का थर्ड एपिसोड है इस एग्रीकल्चर जो 10th क्लास का चैप्टर 4 है। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ फूड क्रॉप्स के बारे में, जिसमें वीट था, राइस, मिलेट्स, मेज। तो जो आज हम फूड क्रॉप्स डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट फूड क्रॉप से, जिसका नाम है शुगर केन। शुगर केन एक ऐसी क्रॉप है जिसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए। जो इसे टेम्परेचर चाहिए होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर चाहिए होता है। इसे रेनफॉल चाहिए होती है 75 डिग्री टू 100 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का पूरे वर्ल्ड में, ब्राज़ील के बाद। ओके, सो ये एक अच्छा खासा सोर्स है शुगर का, गुड़ जिसे हम जैगरी कहते हैं, खंडसरी और मोलासिस का। विच मीन्स कि शुगर के ना हो तो शुगर, गुड़ और ऐसी चीज़ें ना बन पाएँ। सो शुगर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर मैनी इंडस्ट्रीज़। ये शुगर केन जाके प्रोसेस होता है इंडस्ट्रीज़ में, तब जाकर आपकी चीनी, गुड़ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो हम रोज़ अपनी एवरी डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंस रहती है इस क्रॉप की। दैन मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारी यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश और कुछ और भी। नेक्स्ट तरह की क्रॉप है हमारी ऑयल सीड्स। वो सीड्स जहां से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। 2014 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट्स का पूरे वर्ल्ड में, चाइना के बाद। चाइना पहले नंबर पर आता है। कुछ ऑयल सीड्स की एग्जांपल नहीं, तो उसमें ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, लिंसीड है, कॉटन सीड है, देन सेसमम, देन सनफ्लावर एसेट्रा। ये वो सीड्स हैं जहाँ से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुछ तो हम खाने के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और बाकी कुछ सीड से, कुछ ऑयल से हम बाकी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उन प्रोडक्ट्स के नाम कुछ इस तरह से हैं। इनसे इन ऑयल सीड से हम सोप्स बना सकते हैं, हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जिसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स कहते हैं, ऑइंटमेंट्स बना सकते हैं। ऑइंटमेंट्स जो आपकी क्रीम्स एंड ऑल होती हैं। अगर आपको इंजरी या चोट वगैरह लग जाए किसी को, वहाँ पर जो क्रीम्स लगाई जाती हैं वो इन्हीं ऑयल सीड्स की हेल्प से बनती हैं। सो गुजरात जो है इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का 2014-15 सेंसस के अकॉर्डिंग। ग्राउंड नट एक ऐसी क्रॉप है जो एक खारिफ क्रॉप है। सो कैस्टर सीड एक ऐसी क्रॉप है जो दोनों खारिफ और राबी के सीजन में, दोनों सीजन्स में ग्रो हो जाती है। सो कैस्टर सीड इज बोथ अ खारिफ एंड रॉबी क्रॉप। तो नेक्स्ट क्रॉप जो हम पढ़ेंगे वो है टी। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का पूरे वर्ल्ड में, चाइना के बाद। इसे जो सॉइल चाहिए होती है वो बहुत फर्टाइल होनी चाहिए। इसे वार्म क्लाइमेट चाहिए, विच मीन्स कि फ्रॉस्ट फ्री ना रहे क्लाइमेट पूरे साल में। ये वेल ग्रो करता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। टी एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, विच मीन्स कि टी की प्लांटेशन को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की नीड पड़ती है। ओके, इसे लेबर की नीड पड़ती है, साथ ही साथ में जो लेबर चाहिए होती है वो चीप और स्किल्ड होनी चाहिए। मतलब कि कम पैसों में अच्छा काम करके दिखाए उस प्लांटेशन ऑनर को, सो डैट वो ज़्यादा पैसे कमा पाए। ओके, सो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं असम, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। एंड अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप पढ़ेंगे हम वो है आपकी कॉफ़ी। इंडिया 3.2 अकाउंट करता है पूरी, अगर हम वर्ल्ड की कॉफ़ी प्रोडक्शन की बात करें, इंडिया की सिर्फ 3.2% है पूरे वर्ल्ड में। ओके, पार्टनरशिप की 3.2% इंडिया अकाउंट करता है पूरे वर्ल्ड में। ओके, इट ग्रोज मेनली इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। मेनली ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ग्रो होता है। इंडियन कॉफ़ी अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए पूरे दुनिया भर में जानी जाती है। ओके, द नेक्स्ट क्रॉप है हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप। देखो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों आ जाती हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पूरी दुनिया में, चाइना के बाद। इंडिया प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड का 13% ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडिया में ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने सुना होगा मैंगोज बहुत पॉपुलर रहते हैं महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के। वैसे ही ऑरेंजेस नागपुर के और चेरापूंजी मेघालय में एक प्लेस है वहाँ के। और एप्पल्स, पेयर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स हैं जो जे&के और हिमाचल प्रदेश में ग्रो होती है ये क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप है वो है रबर। रबर को मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है।
इसे जो रेनफॉल चाहिए होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से। मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंडिया पूरे दुनिया भर में 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का। रबर बहुत जगह यूज़ होती है, हमारे पेंसिल के ऊपर लगी हुई रबर से लेकर गाड़ी के टायर तक रबर का इस्तेमाल है। सो रबर इज़ यूज्ड इन मेकिंग टायर्स, हमारी चप्पलें, बेल्ट्स, ट्यूब्स, बहुत जगह पर इसका यूज़ है। एंड नेक्स्ट क्रॉप है हमारी कॉटन। इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अगेन कॉटन का, और अगेन चाइना फर्स्ट पे आती है अगर कॉटन प्रोडक्शन की बात करें। इट इज़ मेनली यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्या था, कॉटन का जो मेन यूज़ है वो कपड़े बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही खासकर यूज़ होता है। कुछ मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के नाम इस तरह से हैं, लाइक मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यूपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कॉटन की क्रॉप को ग्रो होने के लिए लगभग 6 से 8 महीने लग जाते हैं प्रॉपरली मैच्योर होने में। इसे जो टेम्परेचर चाहिए रहता है वो बहुत हाई होता है, और जो रेनफॉल है वो कम भी होगी तो चलेगा। ये बेस्ट सुटेबली ग्रो करता है ब्लैक सॉइल पे। नेक्स्ट हमारी जो क्रॉप है वो है जूट। जूट की भी बहुत एडवांसमेंट, इसकी भी बहुत नीड है हमें। एक अच्छी क्रॉप है जो बहुत सारी चीज़ों को बनाने में काम आती है, लाइक रोप्स को बनाने में, बैग बनते हैं इसके, कारपेट्स बनते हैं, गनी बैग्स बनते हैं, और एसेट्रा बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जूट की हेल्प से। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है बिकॉज इसकी इम्पोर्टेंस उस तरह से है, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है इस क्रॉप की। इट रिक्वायर्स फर्टाइल सॉइल, इसे फर्टाइल सॉइल चाहिए और हाई टेम्परेचर चाहिए अगर इस क्रॉप को ग्रो होना है अच्छे से तो। सो जो मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, आसाम, मेघालय एसेट्रा। नेक्स्ट और जो लास्ट तरह की हम क्रॉप पढ़ेंगे उसका नाम है सिल्क। सिल्क एक ऐसी क्रॉप है जिसे ग्रो नहीं किया जाता, ये हमें बेसिकली ककून से मिलती है। ओके, तो ककून से, सिल्क वॉर्म के ककून से हमें ये मिलती है। सिल्क वॉर्म एक वॉर्म है जो जिसे फेड कराया जाता है मलबरी के हरे पत्तों पर, ठीक है, वहाँ से जाके हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी से हम सिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिल्क की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं बोल दूं कि सिल्क की, आपने देखा होगा सिल्क की साड़ीज़ होती हैं, बहुत मशहूर हैं, इवन दो कॉस्टली भी रहती हैं। ओके, देन सिल्क के और बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। सो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। कहता है सेरीकल्चर किसे कहते हैं कि सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करना सिल्क फाइबर की प्रोडक्शन के लिए, वो है हमारा सेरीकल्चर। तो टाटा बाय बाय, ये था हमारे आज का लास्ट टॉपिक इस एपिसोड का। सो थैंक यू। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और जितना हो सके शेयर करें। देखिए वीडियो फ्री है, शेयर करना फ्री है, तो अपने फ्रेंड्स तक इस चैप्टर्स को पहुंचाएं। ऐसे टाइम पे जब पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है तो उन सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो पाएगी जो इस टाइम पर क्लास 10th में है या 11th में है और 12th में है। क्लास 10th के बाद मैं साथ में 11th और 12th के भी चैप्टर्स अपलोड करने वाला हूँ। 11th और 12th के आर्ट्स के कुछ चैप्टर्स आने वाली वीडियोज़ में। सो टाटा बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।